हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम। बच्चों, आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो 11th क्लास का अपना जो चैप्टर है एनसीईआरटी बेस पर जो फिज़िक्स का सिलेबस है उसको आज हम फर्स्ट वीडियो उसकी बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फ़िज़िक्स है क्या। तो व्हाट इज़ फिज़िक्स। अब फिज़िक्स की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई या कैसे हुई। अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो अगर ये फिज़िक्स जो वर्ड है फिज़िक्स, ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है जो क्या है आपका फ्यूसिस, और फ्यूसिस का यदि हम इंग्लिश में मीनिंग निकालते हैं तो वो होता है आपका नेचर, मतलब नेचर के बारे में बताना है हमें कुल मिला के। अब जो नेचर की है भाई, अगर फिजिक्स की वास्तव में जो डेफिनेशन है तो फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, या उससे रिलेटेड जो भी फिनोमिना है उनकी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या लिखते हैं फिजिक्स, यहाँ पे फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी नेचर and natural phenomena। अब नेचुरल फिनोमिना कैसे होते हैं, जैसे अगर लाइक एज ए वेदर फॉर ईयर, रेनफॉल, आपका रोटेशन ऑफ अर्थ, जो अर्थ का रोटेशन अपनी एक्सिस पे तो है ही, साथ साथ में क्या करता है रिवॉल्विंग अराउंड द सन, डे एंड नाइट, डिफरेंट टाइप के जितने भी कॉजेज हैं वो हमारे किस में आते हैं, नेचुरल फिनोमिना में आते हैं, नेचुरल होते हैं। या जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल, उसमें 9th और 10th क्लास के अंदर, तो उसमें अगर कोई भी एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, और वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, डाउनफॉल होता है उसमें, तो वहाँ पे भी क्या है वो नेचुरल है, क्योंकि अर्थ हर एक चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो आपको ये देखना है कि वास्तव में जनरली फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। Physics is the branch of science in which study the nature and natural phenomena, ये related phenomena जितने भी हैं वो आपकी फिजिक्स में आता है। अब फिजिक्स में आती कहाँ से स्टार्ट, अगर हम इसकी स्टार्टिंग, जैसे मैंने कहा कि ये एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से मिलकर बना है जिसका अर्थ क्या होता है, नेचर से होता है, और सारी चीज़ें नेचर के बारे में यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। अब अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स के स्कोप की बात करें, फिजिक्स है क्या जनरली, तो फिजिक्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो फिजिक्स है, फिजिक्स डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फिजिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, या टू पार्ट्स की बात कर लेते हैं। टू मेन पार्ट्स हैं, टू मेन कैटेगरीज की बात कर लीजिए या पार्ट्स की बात कर लीजिए। यहाँ पे टू मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसमें आता है आपका क्लासिकल फिजिक्स, ये आपका क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा आता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो जब यहाँ पे हम क्लासिकल फिजिक्स की डिस्कस करते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स में हमारा क्या है, मैकेनिक्स आता है। मैकेनिक्स जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। इसी में हमारा थर्मोडायनेमिक्स आता है। जो थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है उसमें हम हीट और कैसे हीट से, थर्मल से या एनर्जी जैसे चेंज होती है, तो वो सब हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। इसी में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे ऑप्टिक्स, जो आपने 10th क्लास में एक चैप्टर भी पढ़ा है लाइट का। तो ऑप्टिक्स में कैसे आपका रिफ्लेक्शन होता है, कैसे आपका रिफ्लेक्शन होता है, कैसे आपका इंटरफेरेंस होता है, कैसे आपका पोलराइजेशन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं, और ये आपका क्लासिकल फिजिक्स में आता है। या हम इसमें बात करें जो आपका ऑप्टिक्स के साथ साथ इसमें और भी सारी चीज़ें आती हैं लगातार, जो भी हमने पुराने समय, क्लासिकल का मतलब क्या होता है, पुराना, और पुराने समय में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, स्टडी की हैं, वो सब हमारे क्लासिकल फिजिक्स में आ गई। अब मॉडर्न फिजिक्स की जब बात करते हैं तो इसमें रिलेटिविटी की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ
उसकी मोशन क्या है, रेस्पेक्ट क्या है, कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं तो लगातार क्या है उसमें अपडेट होते जा रहे हैं। या न्यूक्लियर फिजिक्स में देखें आप, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है, तो लगातार उसमें भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहे हैं। डेवलप होने से आप उसमें देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स क्या है, जनरली एक बहुत बड़ा एरिया फिजिक्स का है, जो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप कहीं भी जॉब्स में जाते हैं तो वो उसमें बहुत बड़ा एरिया वो कवर करता है फिजिक्स, जिसमें चाहे DRDO हो, चाहे NDO हो, चाहे आपका नेशनल डिफेंस में कुछ भी आपका जितने भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग में कहीं पे भी आप जाते हैं, या एरोनॉटिकल में जाते हैं, तो सब फिजिक्स का बहुत बड़ा एरिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एरिया की, तो बात करते हैं, हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो पहला चैप्टर जो हमारा आता है NCERT 11th क्लास के अंदर, सब फिजिकल वर्ल्ड। और जब फिजिकल वर्ल्ड में आता है तो इसमें पूरे वर्ल्ड में क्या क्या इनोवेशन हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस होता है, कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक जो चल रहा है उसमें किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या अपना योगदान दिया है, क्या क्या किया है। जैसे अगर आपने कितने भी, जैसे आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा, तो आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया है, एनर्जी मास रिलेशन, जो क्या होता है E=mc²। और ऐसे अगर न्यूटन्स की बात करें तो न्यूटन्स ने बहुत सारे लॉ दिए हैं, जैसे आपका लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इक्वेशन, या न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, बहुत सारे, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, तो बहुत सारे लॉ किसने दिए, न्यूटन्स ने दिए। जैसे भारत में जो साइंटिस्ट हैं रहे हैं अपने CV रमन, उन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल से बताया। या जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन के टेक्नोलॉजी, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, तो उनके बारे में जो फिजिक्स में जो चीज़ें जिस साइंटिस्ट के द्वारा दी गई, चाहे फैराडे हो, जो माइकल फैराडे हैं, उन्होंने एक लॉ दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई, या बायो सावर्ट हो या एम्पियर्स हो, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। और उसी के बारे में ये चैप्टर, जो हमारा पहला वाला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, वो क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो उसको आप यूज़ ना करके हम अपने जो सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी था फिजिक्स है क्या, तो फिजिक्स बेसिकली, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच है। जैसे अगर साइंस की और ब्रांचेस की बात करें तो केमिस्ट्री भी इसकी ब्रांच आती है और बायोलॉजी भी इसकी ब्रांच आती है। और बायोलॉजी में इसमें जूलॉजी, बॉटनी या बहुत सारे और अदर ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। तो साइंस क्या बहुत बड़ा एक ब्रह्मांड है अपने आप में, जिसमें फिजिक्स क्या है, उसकी एक ब्रांच है, एक शाखा है। तो हम यहाँ पे उसके सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं, जो क्या है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। अब आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो से आपको समझना है, क्योंकि लॉकडाउन में स्थिति बहुत ख़राब हुई है। बहुत सारे बच्चे 9th के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, 10th के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, और उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि किस तरह से हम फिज़िक्स लें और किस तरह के हम फिज़िक्स को पढ़ें। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो उसमें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फिज़िक्स क्या है, एक लॉजिकल सब्जेक्ट है जो बहुत सारे लॉजिक के साथ चलता है, और बहुत ही इजी टिप्स में हम आपको यहाँ पे फिजिक्स में के बारे में बताएंगे। तो हमारा चैप्टर, हम सेकंड की बात कर रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यहाँ पर ये दो टर्म्स आ गई, फर्स्ट इज यूनिट एंड सेकंड वन इज मेजरमेंट। यहाँ पर जब फिजिक्स की जब हम यूनिट और मेजरमेंट की बात करते हैं तो आपने बस इतना सुना है कि यूनिट होती क्या है। जनरली अगर हम किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ हमारे पास जो फिक्स क्वांटिटी है उसको हम मेज़र करते हैं जिस भी वैल्यूज में, वो क्या कहलाती है, उसकी यूनिट कहलाती है। टू फिक्स वैल्यू मेजर टू अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। अब यूनिट के साथ हम क्या करेंगे, मेजरमेंट। अब मेजरमेंट कैसे करना है, जैसे आपने जनरली पढ़ा है कि जो फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, क्योंकि वो साइंटिस्ट के नाम पर है न्यूटन। जनरली अगर हम एक न्यूटन की बात करते हैं, एक 1 न्यूटन की बात करते हैं, तो उसको हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। मतलब ये क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जैसे अब यूनिट की बात हमने की है, तो जब भी हम वेट, कोई मास लेते हैं तो उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो उसको मीटर में यूज़ करते हैं। मीटर के अलावा आपकी यूनिट बहुत सारी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, फुट, फुट के बाद यार्ड, मील, बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं। ऐसे किलोग्राम मास के लिए भी आपका किलोग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, उसके बाद क्विंटल, टन, मीट्रिक टन, बहुत सारी यूनिट ऊपर भी और नीचे भी आ सकते हैं। इसी तरह से टाइम के लिए हमारा क्या होगा,
यूनिट हमारी क्या होती है, सेकंड होती है, लेकिन उसके भी बहुत सारे हो सकते हैं, नैनो सेकंड्स हो सकते हैं, और उसके मिनट हो सकता है, मिनट के बाद आवर्स हो सकता है, आवर्स के बाद आपका डे हो सकता है, डे के बाद अगर हम बात करें तो वो डे के बाद मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, सेंचुरी हो सकती है, तो वो यूनिट्स अलग अलग हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट। अब हमें इसमें सबसे पहले जब मेजरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले एक डेफिनेशन हमारे यहाँ पे आती है, क्योंकि कोई भी चीज़ है सबको हम मेजरमेंट करते हैं, वो मेजरमेंट किसको करते हैं, उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले एक जो हेडिंग हमारी आती है इसके अंदर, जैसे हमारी यूनिट की डेफिनेशन आती है उसके बाद हमारा आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है क्या, इसमें अगर हम बात करें, दोज क्वांटिटी कैन बी मेजर और वेट, या दोज क्वांटिटी आर मेजर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। अगर मैं इसमें यहाँ पे बात करूँ, दोज क्वांटिटी आर मेजर्ड, क्वांटिटीज कर लेते हैं, क्वांटिटीज, तो क्वांटिटी आर मेजर्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट method. Those quantity are measured by direct or indirect methods is called physical quantity. Physical quantity. जिन क्वांटिटी को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे अगर हम बात करें, हम लेंथ इसमें ले सकते हैं, मास ले सकते हैं, तो सब क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। अगर सपोज करो मुझे अपने घर की लेंथ मेजरमेंट करनी है तो मैं इजीली मेजरमेंट कर सकता हूँ, तो वो क्या होगा, आपका डायरेक्ट मेथड होगा। या यहाँ से अगर मुझे एक जयपुर से मुझे दिल्ली जाना हो तो जयपुर से दिल्ली जाने के लिए मैं डायरेक्टली उसको मेजर कर सकता हूँ, बाय रोड जा सकता हूँ, बाय एयर जा सकता हूँ, तो ये भी हमारा डायरेक्ट है। लेकिन अगर हमें मून से अर्थ के डिस्टेंस को मेजर करना हो तो वो हम डायरेक्टली मेथड से नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड होता है, और उस मेथड का नाम होता है पैरेलैक्स मेथड, जो हम इसमें यूज करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी आर मेजर्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, या दोज क्वांटिटी आर वेट एंड मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, आप लिख सकते हैं इसमें टाइम ले सकते हैं, लेंथ ले सकते हैं, इसमें आप फोर्स ले सकते हैं, इसमें आप ग्रेविटी ले सकते हैं, ग्रेविटेशन ले सकते हैं, इसमें आप इम्पल्स ले सकते हैं, इम्पल्स, इसमें आप वर्क ले सकते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारी, जितनी भी क्वांटिटी आप लेना चाहें तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। तो सबसे पहले क्या हमारा, दोज क्वांटिटी आर मेजर्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी लाइक एज लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, ग्रेविटी, इम्पल्स, वर्क, डेंसिटी, कोई भी आप ले सकते हैं, तो वो क्या किसमें आती है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी में। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी आपकी बेसिकली टू टाइप्स की। यहाँ पर जब बेसिकली हम इसकी बात करते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी are two types. First one is fundamental quantity. सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा हम बात करते हैं इसमें ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब हमने बात करनी है सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी की। फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी क्या होती हैं? जब हम यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती हैं, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं। दोज क्वांटिटी आर दे डू नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटीज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर है कि ये क्वांटिटीज ऐसी हैं जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती हैं, और इनकी जो संख्या है, इनका जो नंबर्स है वो कितना है आपका 7। तो यहाँ पर हम बात करें दोज क्वांटिटी
दोज क्वांटिटीज या दैट क्वांटिटीज लिख सकते हैं इसमें, दे डू नॉट डिपेंड, दे डू नॉट डिपेंड any other quantity is called fundamental quantity. Fundamental quantity. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोज क्वांटिटी दे डू नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटी, जो क्वांटिटी किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, किसी भी अदर पे डिपेंड नहीं करती है, किसी भी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है कि वो क्वांटिटी कितनी है, कैसी नहीं है, तो वो क्वांटिटी आपकी क्या कहलाएगी यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी। और मैंने जैसे कहा यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ तो इनकी संख्या है आपकी 7। जैसे आप बात करें यहाँ पे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर के बाद हम बात करते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी आप लिख सकते हैं इसको, करंट, luminous of intensity and amount of substance, और quantity of matter भी इसको बोल सकते हैं, amount of substance। तो सबसे पहले हमारे क्या है ये फिजिकल क्वांटिटी, सभी फिजिकल तो है जनरली, हम जब यहाँ पे बात करते हैं तो फंडामेंटल की बात की तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती हैं। अब जब किसी पे डिपेंड ही नहीं करती हैं तो वो क्वांटिटी आपकी क्या कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। और उनकी जो नंबर्स है वो कितना है आपका 7, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या जो 7th नंबर के मैंने लिखी है इसको हम क्वांटिटी ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हम ड्राइव क्वांटिटी की। ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो डिपेंड करती हैं या एक्सप्रेस की जाती हैं इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसमें सीधा हम लिख सकते हैं दोज क्वांटिटी आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, या दोज क्वांटिटी आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। तो सिंबल्स हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं दूसरी क्वांटिटी के बारे में। तो बहुत ही ईजी वे में आप इसको बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। जब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे फंडामेंटल की, दोज क्वांटिटी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। Fundamental quantity are called drive quantity। अब यहां पर जो हम बात करें ड्राइव क्वांटिटी, साथ में हम यहां पे एग्जांपल के तौर पर हम यहां पे अगर बात करते हैं तो ड्राइव क्वांटिटी में हमारे क्या आते हैं, जैसे अगर हम बात करें वेलोसिटी या स्पीड की बात कर सकते हैं, वेलोसिटी। अब आप जानते हैं जो वेलोसिटी की फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब लेंथ है, कुल मिला के लेंथ अपॉन टाइम हो गया। अब लेंथ क्या हो आपका, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली डिपेंड हो रही है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास जो होता है वो किस में आता है आपका, फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है। और वॉल्यूम भी क्या है आपका, फंडामेंटल है, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कुल मिला के लेंथ हो गई। और कुल मिला के ये जो दोनों वेलोसिटी हैं, या दोनों वेलोसिटी और डेंसिटी, ये क्या हो गई आपकी ड्राइव क्वांटिटी हो गई हैं। और यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटी के साथ साथ हम इस यहाँ पर फोर्स ले सकते हैं, वर्क ले सकते हैं, इम्पल्स ले सकते हैं। यहाँ पर हम अदर्स जो आपने जितनी भी क्वांटिटी हैं, इसके अलावा जितने भी बहुत सारे नाम हैं, चाहे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो, चाहे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जितनी भी क्वांटिटीज़ हमारी हैं जिनके भी हम नाम ले सकते हैं, वो सब किस में आती हैं। साथ के अलावा जितनी भी क्वांटिटी सब किस में आती हैं आपकी
इसमें आती हैं। चाहे तो यहाँ पर आप अदर एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वर्क लिख सकते हैं, यहाँ पर वर्क एनर्जी, ये दोनों एक ही बात होंगी। यहाँ पे आप वर्क एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप फोर्स लिख सकते हैं, इम्पल्स लिख सकते हैं। तो ये सारी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती हैं, आपकी इस क्वांटिटी पे ड्राइव फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। तो हमें क्या देखना है कि आज हमने क्या अपना फर्स्ट हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, तो हमें सबसे पहले क्या बताना था इसमें, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स बेसिकली फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अब नेचुरल फिनोमेना जैसे मैंने बताया आपको, वेदर ऑफ द ईयर। अब वेदर्स क्या है आपके, लगातार चेंज होते हैं। कभी आपका रेनी सीजन होता है, कभी आपका ऑटम होता है, कभी आपका विंटर होता है, कभी आपका समर सीजन होता है। तो ये लगातार होते हैं। और साथ में आपका जो रोटेशन ऑफ अर्थ है अपने एक्सिस पे जब रोटेट करती है, तो वहाँ से आपका क्या होता है, डे और नाइट होते हैं। या आपका जो भी कोई भी आपका इसमें लेके चलते हैं, चाहे रेनफॉल हो, चाहे जितने भी नेचुरल फिनोमिना हमारे कहीं पर स्नोफॉल हो, ये सब नेचुरल फिनोमिना में आते हैं। जब हम उनकी स्टडी करते हैं या किसी भी प्लैनेट के बारे में बात करना हो, तो जो नेचुरल फिनोमेना, जैसे मून क्या है, मून एक सैटेलाइट है अर्थ का, जो लगातार क्या करता है, अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो ये जितने भी हैं फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं और जिनका हम बारी बारी से यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी आज हमने स्टार्ट किया आपका चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। इसकी ये फर्स्ट वीडियो है। अब ये वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचती रहेंगी। उसके लिए आप जो चैनल है उसको क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो आपका 11th जो भी आपके चैप्टर वाइज आपके जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीडियोस आते चले जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। अगली क्लास में जो हमने अभी आपको बताया कि जो हमने बात की फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की, बेसिकली ये स्टार्टिंग स्टेज है। अगली वीडियोज़ में हम यहाँ पर आपके सामने लेके आएंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बाद हम इस चैप्टर में बात करेंगे जो सिस्टम यूनिट्स है वो 4 टाइप्स की होती हैं। एम के सिस्टम, एम स्टैंड फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। दूसरा आता है उसमें CGS, सी मतलब सेंटीमीटर, जी ग्राम एज सेकेंड। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका FPS, फुट पाउंड सेकेंड। फोर्थ आपका आता है SI के लिए क्या हुआ, एक CGM नाम की कमेटी बनाई गई जिसमें बहुत सारे कंट्रीज थे। उन्होंने एक नाम दिया जिससे हम एक ही चीज़ को पूरे वर्ल्ड में उसी यूनिट के नाम से जान सकें। अब इन्हीं को यूज़ करते हैं फिर हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स, यूनिट कैसे होती है, डायमेंशंस कैसी होती है, कैसे निकालते हैं और क्या क्या रिलेशन है एक दूसरे का, कैसे यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट करते हैं, वो सभी हम इस चैप्टर्स में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।